नमस्कार दोस्तों। टू लर्न लीव हेजिटेशन। कुछ पढ़ने के लिए हेजिटेशन को आप त्याग दें। आज हर तरफ सब कुछ हो रहा है और लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। खासतौर पे पढ़ाई को लेकर करके बहुत कुछ किया जा रहा है। ट्यूशन हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु हो कुछ नहीं। आज हर आदमी को लगता है कि मैं सफल हूं, तो फिर ऐसी क्या बातें हैं कि वह सफल नहीं हो पाता? ऐसे क्या विषय हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है? तो ऐसे में मैं आपका दोस्त और होस्ट आचार्य रमेश सचदेवा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, टीचर्स ट्रेनर, डायरेक्टर कम प्रिंसिपल एसपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरगढ़, मंडी डबली, आपसे इसके मूल कारण को लेकर करके अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं और उन विचारों से आपको अवगत कराऊंगा कि वो ऐसी क्या बातें हैं जिनको अपनाने से हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी हेजिटेशन अपने आप छूट जाएगी और हम लर्न कर लेंगे। जब आप डर और चिंता को रोकना बंद करते हैं, तभी आप जीवन में सफलताओं को हासिल कर पाते हैं। बहुत से लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में समस्या होती है। वे जीवन में और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वे खुद की चुनौती देने से डरते हैं। जहां उन्हें सुरक्षित लगता है वही करते हैं और वहीं रहते हैं। आज मैं आपसे कंफर्ट जोन के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं आपको 7 विशेष बातें बताने वाला हूं जिनका उपयोग करके आप खुद के द्वारा बनाई गई सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ें। कंफर्ट जोन के जाल से निकलने के 7 तरीके। ऐसा नहीं है कि 7 ही हैं, ये एक भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। वही बात है, बुखार है, कैसा बुखार है? वो एक गोली से भी ठीक हो सकता है, वो 3 गोली से भी हो सकता है, वो 1 सप्ताह की गोली से भी ठीक हो सकता है, और हो सकता है गोलियां खाते रहे तो ठीक भी ना। तो ऐसी सारी बातों को ध्यान रखते हुए जो मुझे ध्यान में आई 7 बातें, आज हम उनकी चर्चा करें। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें? इससे पहले कि मैं आपके आराम क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में बताऊं, आइए कंफर्ट जोन के शब्द की परिभाषा को समझें। कंफर्ट जोन खुद के द्वारा लगाई गई वह सीमा है जहां एक व्यक्ति फंस जाता है और अतीत को भूलने से इनकार करता है। ऐसा करने से वह अक्सर घबराहट, एंजाइटी और चिंताओं से भर जाता है। उदाहरण से समझें, मान लें कि आपने अभी एक नया कार्य प्रारंभ किया है। इस कार्य के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें करने में आप सही महसूस करते हैं, जैसे व्यक्तिगत सहकर्मियों या ग्राहकों से बात करना। वहीं दूसरी ओर कॉल्ड कॉलिंग का आइडिया आपको चिंता से भर देता है। आप ऐसा कुछ भी करना सही नहीं समझते। अपने कंफर्ट जोन के जाल में फंसना आसान है, लेकिन निकलना बेहद मुश्किल। इसके साथ समस्या यह है कि यह अक्सर आपको जीवन में सच्ची सफलता और खुशियां नहीं पाने देते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए 7 कदम। कदम नंबर 1, जानकारी प्राप्त करें।
चिंता आमतौर पर अज्ञात डर से आती है। आमतौर पर हम सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं कि क्या होगा जब हम उन सीमाओं को पार कर जाते हैं, तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें सुरक्षित महसूस होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको पहले खुद को शिक्षित करने की जरूरत है। यहां आपका लक्ष्य यह पता लगाना है कि आप किस कौशल या गतिविधि को कर रहे हैं। आप उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने वही काम किया है। आप इस विषय पर किताबें पढ़ेंगे और आप इस विषय के बारे में इंटरनेट पर लेख भी देख सकते हैं। सूचना बड़ी ताकत है और जितनी अधिक आप किसी चीज के बारे में जानेंगे, आप उतना ही कम डर महसूस करेंगे और साथ ही आपको हिम्मत भी मिलेगी। इसलिए जानकारी को प्राप्त करें। योजना नंबर 2, तो वो कदम जो है, दूसरा कदम वो है योजनाएं बनाएं। अपने आप को शिक्षित करने के बाद आप जो संभव है उस पर आगे बढ़ने के लिए एक कार्य योजना बनाएं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आप इस बारे में खुद की योजना बना सकते हैं। आप सबसे आसान काम से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही आप हर स्तर पर पहुंचने की योजना बनाएं। इस योजना में आपको बेंचमार्क बनाने की जरूरत है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर कर सके। इसके अलावा उन प्रमुख चुनौतियों को भी पहचान करें जिनका आप सामना कर सकते हैं और उन्हें दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, इस बारे में भी सोचें। आगे आता है कदम नंबर 3, खुद के बारे में भरोसेमंद लोगों से चर्चा। भरोसेमंद लोगों से बात करना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एक पूंजी के समान है। आप अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप एक सही साथी चुन सकते हैं जो आपको सुने और समझे, या एक अच्छा समूह बनाकर यह किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि आपके जीवन से जुड़े लोग आपको सही रास्ते पर ला सकते हैं। आप चाहते होंगे कि जब आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ रहे हों तो वे आपको सही राह दिखाएं। वे आपके बारे में गलत सोचेंगे, यह विचार दिमाग से निकाल। कदम नंबर 4, छोटे कदम बढ़ाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पहले कदम से शुरू होता। एक बार जब आप एक योजना बना लेते हैं तो आप बस उस महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य के साथ शुरू करें। चिंता की भावनाओं के प्रति खुद को संवेदनशील बनाने के लिए छोटे कदम लेना एक शानदार तरीका है। आप रातों रात सफल होने की कोशिश नहीं कर सकते। इसके बजाय आप लगातार अपने आराम के स्तर की सीमाओं को तोड़ें और एक छोटे लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ें। कदम नंबर 5, आक्रामक रूप से अपने कंफर्ट जोन को चुनौती। अपने कंफर्ट जोन को आक्रामक चुनौती यानी कि अग्रेसिव चैलेंज दे। यह एक तेज तरार दृष्टिकोण है जहां बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको डर लगता है, लेकिन ऐसा करके ही आप खुद को सुधार सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास अपने डर के बारे में सोचने का समय नहीं होगा। इसकी बजाय आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने में इतने व्यस्त होंगे और आप भूल जाएंगे कि आपको किस चीज से डर लगता था। कदम नंबर 6, सकारात्मक बने रहे।
आप ऐसे समय अक्सर झेलते होंगे जो आपको नकारात्मक बनाकर रख दे, जो आपके आत्मविश्वास को हिला दे और आपको बेहद डरा दे। नकारात्मकता को अपने मन में न आने दें। अपने आप को याद दिलाएं कि यह हो सकता है, मेरे अंदर कुछ भी करने की क्षमता है। आपको यह पहचानना होगा कि आप खुद से फीडबैक मिल रहा है। क्रमांक कदम 7, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का विस्तार करते। कभी भी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का विस्तार करना बंद न करें। यहां तक कि अगर आप अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो भी उन सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना महत्वपूर्ण है। नई चुनौतियों की तलाश करें, ऐसी चीजें खोजें जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं, जैसे किसी क्लास को उस विषय पर पढ़ाना जिससे आपको डर लगता है, या आप किसी भी संबंधित क्वेश्चन पर काम करते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आपको जीवन में ज्यादा अवसर। चिंता करो, आपको वह करने से न रोके जो आप सच में चाहते हो। अपने डर पर काबू करें और जो सहज महसूस होता है उसकी सीमाओं को तोड़ें। सच्चाई तो यही है कि आप जो करने से डरते हैं उसे पसंद करना सीख सकते हैं। यही है कंफर्ट जोन से बाहर आने का तरीका, और इसी से ही मिलती है सफलता। आप जितना इसका मनन करेंगे, जितना इन 7 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, तो निश्चित ही सफलता और आसान हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।